नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके लिए वो डेली स्पाइक का वीडियो है और इसका टाइटल है इंडियाज लॉन्च इलेक्ट्रिक ट्रेन इन कश्मीर, क्यू अप फॉर आटा इन पाकिस्तान। तो भाई जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेन जो है वो लॉन्च कर दी गई है और इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, क्योंकि जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक तो छोड़िए, सॉरी ट्रेन तो छोड़िए, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिक ही नहीं है। ये मैं नहीं कहता भाई, ये मुजम्मिल भाई खुद गए थे वहाँ पे और उन्होंने देख के आए थे कि 3.5 घंटे 24 घंटे में बिजली आती है, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा। चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के मौजूदा हालात के ऊपर बात करते हुए, अगर मैं पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम के ऊपर आपकी थोड़ी नज़र दौड़ाना चाहूं तो पाकिस्तान के रेलवे निज़ाम अगर दुनिया के किसी मुल्क के साथ कंपैरिजन करें तो किसके साथ हो सकती है मौजूदा हालात को देखते हुए? मौजूदा हालात को देखते हुए तो इस निज़ाम का अपने कहने कंपैरिजन आप बांग्लादेश से नहीं कर सकते, श्रीलंका से नहीं कर सकते। उसकी वजह है, क्या वजह से? वो वजह आपके सामने। हमारा निज़ाम को इतना अपना हाईफाई नहीं है मेरे ख्याल में। मैंने अगर अपने कहने के कम और बेचने को 10 साल पहले मैंने सफ़र किया था, जब ये नई इस्लामाबाद टू लाहौर इन्होंने जनाब कहने की ट्रेन चलाई थी। 10 साल हो गया मुझे। अगर निज़ाम अच्छा हो तो मैं अपनी कन्वेंस का भी ना इस्तेमाल करूं आउट ऑफ सिटी के लिए, मैं अपनी ही उस पर अपने कहने की ट्रेन यूज़ करूं। मैं निज़ाम अच्छे नहीं है, सिलसिले अच्छे नहीं है, आपको अब मतलब किसी किस्म की फैसिलिटी बताएं कितनी मिलती है वहाँ पर। वो इंडिया देख लें, उनकी ट्रेन भले मतलब दूसरे तीसरे नंबर पर आती है। जी 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 जी, और हम वो क्या है, हमारा कितना फ़र्क है, उनका एक बॉर्डर का फ़र्क है। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। सर अगर मैं बात करूं इंडिया की तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है सर। पूरे इंडिया में तो चल तो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन तो उन्होंने बड़े अरसा पहले चला दी भाईजान। उन्होंने कल परसों ये हफ्ता हुआ है उन्होंने लॉन्च की है मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, मर्सिडीज इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चर। और हमारे यहाँ पर आटे की लाइनें लगी हुई हैं। बात को अंडरस्टैंड करें आप सर, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक हाइड्रोजन से चलने वाली शायद ट्रेन भी लॉन्च की गई है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। शायद ऐसी कोई बात हुई थी, ऐसी खबर मैंने पढ़ी थी कि भाई हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। इसके पहले हम सीएनजी से चलने वाली ट्रेन भी लॉन्च कर चुके हैं। सीएनजी पता है ना, तो सीएनजी से चलने वाली ट्रेन भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें लॉन्च होने वाली हैं, चिंता मत कीजिए। वो कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी भी जनाब अली दुश्मन 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 करके वो अपना काम निकाल के हमें आटे की लाइनों में लगा गए ये लोग। ठीक है सर, कितना बड़ा अलमिया है, सोचने की बात है। एक तरफ हम क्या यहाँ पर मैं और आप दोनों मिलकर इंडिया के मुर्दाबाद के नारे लगाते फिर सारा दिन रात, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। फर्क किससे पड़ेगा? मैं और आप काम करेंगे तब पड़ेगा ना? एग्जैक्टली सबसे पहले हम लोगों को चेंज होना होगा। जब हम लोग चेंज होंगे ऑटोमेटिकली ये सिस्टम ठीक होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, क्या एक पुलिस वाले को आप ले लें, हम लोग खुद अपना गलत हैं। अगर हम लोग एक पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देंगे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, वो एक दिन आप पे रोब झाड़ेगा, 2 दिन झाड़ेगा, 3 दिन जब आप उससे कंप्लेन करेंगे ऑटोमेटिकली आप मतलब के वो सिलसिला अपना पीछे आएगा ना। ये खुद खराब कर रहे हैं। हम खुद खराब हैं, तो इसलिए हम पे हुक्मरान भी ऐसे ठीक है मुसल्लत हुए हैं। आज ये देख लें क्या हालत हुई हुई है। ये शहबाज शरीफ देख लें, ठीक है, ये इमरान खान की जनाब अली अपना देख लें, कैबिनेट देख लें आप। मैं इमरान खान को बुरा नहीं कहता, वो बंदा अपना जनाब गुड आदमी है। कैबिनेट देख लें उसकी, ठीक है, ये शहबाज शरीफ, ये सब चले हुए कारतूस हैं। ये आज फिर हम पे मुसल्लत हो रहे हैं। क्या था अगर हम देखें तो हम यहाँ पर एज ए इंडिविजुअली तौर पर हम ये समझते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया को हमने ये करना वो करना। सर हम हर चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तब हम कंपैरिजन करते हैं। जब वहाँ पे वो बड़ा बताते हुए हमें शर्म क्यों आती है? सर शर्म तो ऑब्वियसली आएगी ना, जब आप एक दुनिया में किसी भी खत्ते में जाके डील कर रहे होते हैं और वहाँ पर बंदे से कह रहे होते हैं भाई मुझे 30% दे, और अपनी उस चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। आप कहते हैं कोई नहीं यार थकी बना दे, मेरा 30 मेरी जेब में दे दे। ठीक है, इंडिया का बंदा भी डील लगाता है, वो भी करता है करप्शन, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो कहता है भाई मैं चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अपने मुल्क के साथ 30% मैं लूँगा ज़रूर तुझसे, लेकिन मैं चीज़ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये है डिफरेंस। हमारे यहाँ पर मुसलमान हम लोग हैं, हमारा यहाँ पर ईसाई जो भाई है यहाँ पर
ठीक है, वो एहतियात करेगा कि मुसलमानों को रोज़े चल रहे हैं, जबकि मुसलमान यहाँ खड़े हुए उस्ताद जी अपना वो पेप्सियाँ चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ये डिफरेंस है सर। एहसास मर गया हम पे। एहसास हो तो मसला ही नहीं है, गैर मुस्लिम फिर आपका एहसास कर लेता है सर। बहुत ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर। सर नाम आपका? आमिर। क्या करते हैं? वकालत। ज़बरदस्त। हमारे साथ एक लॉयर साहब मौजूद हैं। सर बेसिकली बात करने का पर्पस ये है, अगर मैं रेलवे निज़ाम की बात करूं तो हमारे रेलवे निज़ाम को आप कौन से मुल्क के रेलवे निज़ाम के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं मौजूदा टाइम के अंदर? रेलवे निज़ाम पाकिस्तान का इस वक्त तो मैं इंडिया के साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। सर इंडिया का दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पर आ रहा है। मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो उसके साथ भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। इसको तो फिलहाल मैं किसी के साथ हाँ, इसको पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन कर सकता हूँ। अपने निज़ाम को अपने साथ। शहरों के साथ कंपैरिजन कर लेंगे, कौन से शहर का अच्छा कौन सा बुरा है, ये आप कह सकते हैं। किसी मुल्क के साथ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ये सोचिए भी ना। सर अगर मैं बात करूं तो हमारे लोग यहाँ पे कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही। आप बताइएगा कि आप एक एज अ लॉयर है, रिसर्चिंग तो करते ही होंगे आप, कौन से कश्मीर के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है आपको, हमारे कश्मीर में या इंडिया के पास जो कश्मीर है उसमें? दोनों में हो रही है सर, दोनों में हो रही है। दोनों में हो रही है। थोड़ा डिफरेंस बताइए। डिफरेंस जो कश्मीर उनके पास है वो खूबसूरत कश्मीर है बहुत ज़्यादा, जो हमारे पास में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ज़ाहिर बात है वो उनके पास जो है वो मकबूजा कश्मीर कहते हैं। पूरी दुनिया को हमने ये बताया वो कब्ज़ा कर रहे हैं, जो जहाँ कब्ज़ा किया वहाँ अखराजात भी ज़्यादा कर रहे हैं इंडिया। तो उसको खूबसूरत करने के लिए वो आगे कुदरती ज़्यादा खूबसूरत है, तो इंडिया के अखराजात भी वहाँ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ये इशू है। इंडिया तो कहता है कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ कश्मीर के उधर, और पाकिस्तान कहता है इंडिया ने कब्जा किया हुआ। खैर ये एक अलग डिबेट है, इस पर फिर कभी बात करेंगे। अभी हम बात करें डेवलपमेंट के अंदर, तो डेवलप के अंदर के मैं बताना चाहूँगा, आपने कहा कि पाकिस्तान भी कर रहा है और इंडिया भी कर रहा है। सर क्या हमारे पास दुनिया की हाईएस्ट ब्रिज मौजूद है कश्मीर के अंदर? दूसरे नंबर पर क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन मौजूद है, या ट्रेन इलेक्ट्रिक तो छोड़े सर, क्या हमारे पास ट्रेन सिस्टम मौजूद है हमारे कश्मीर के अंदर? नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है उनका। क्या अभी मेरी बात कहते खत्म नहीं हुई। क्या हमारे पास सबसे ऊंचा सिनेमा हॉल मौजूद है कश्मीर के अंदर? क्या सर कश्मीर के अंदर दुबई की बड़ी कंपनी एमआर कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट कर रही है? दुनिया का अगर मैं बात करूँ एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, वो सर सब कुछ इंडिया के अंदर क्यों हो रहा है? इंडिया भरा मुल्क है हमसे भाईजान, वो देखे ना वहाँ की आबादी कितनी है, मुझे ये बताएं। सर आबादी के लिहाज से अगर बात करेंगे दुनिया के पांचवें नंबर पर तो हम भी हैं सर। उसकी मार्केट बढ़ी है ना, उसकी मार्केट बढ़ी है। हमारी भी कम नहीं है। नहीं, आपकी थोड़ी सी कम है सर। थोड़ी सी का क्या होता है? अगर आबादी की आप बात करेंगे तो जापान देख ले, हमारे फैसलाबाद से छोटा मुल्क। सर इंडिया में वो लोग नहीं है जो रात को उठा के लेके जाते हैं, यहाँ वो लोग हैं जिनसे मैं भी डरता हूँ, जिनसे मैं भी डरता हूँ, आप भी डरते हैं। अभी मुद्दे पे आए हैं। जिनसे मैं भी डरता हूँ आप भी डरते हैं। इंडिया में वो नहीं है। इंडिया में उन लोगों से परमिशन लेनी नहीं पड़ती किसी कंपनी को खोलने के लिए, यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है सबकी। इंडिया में कमीशन देनी पड़ती सिर्फ एक बंदे को, यहाँ देनी पड़ती है 5-6 बंदों को, तो कंपनी कैसे यहाँ आएगी? सर इंडिया में मुझे लगता है कि कमीशन देनी नहीं पड़ती। अगर वो कमीशन देते तो दुनिया की पांचवी बड़ी मैशत ना बनते। मैं आपको उस मुल्क का निज़ाम कभी ठीक नहीं होगा जहाँ मैं निज़ाम अदल से हूँ, जहाँ निज़ाम अदल नहीं होगा। इस मुल्क में निज़ाम अदल नहीं है सर। सर हमारा जस्टिस कौन सा नंबर पे है? मेरा ख्याल है कोई 100, मैं तो कहूँगा तो आखिरी नंबर पे है। जो फिगर आप काउंट करते हैं मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि मुझे 22 साल हो गए हैं ये करते हुए। यहाँ निज़ाम अदल नहीं है। जिस मुल्क में निज़ाम अदल नहीं होगा वो बर्बाद होगा। अगर आप दुनिया में जाते हैं ना, दुनिया में हल्के से हल्के मुल्क, थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये छोटे मुल्क हैं। अफसोस होता है आपको कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं और कहाँ आए हैं। वहाँ निज़ाम अदल है सर, यहाँ निज़ाम अदल कोई नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू सर। बहुत सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? शाहिद सर क्या करते हैं? मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ। माशाल्लाह वेरी नाइस। सर बेसिकली बात करने का मेरा आज आपसे पर्पस ये है कि बताइएगा कि मुल्क के हालात कैसे हैं, और सबसे पहले बताइएगा कि हमारा रेलवे निज़ाम कैसा है। क्या हमारा रेलवे निज़ाम वाकई में उसी तरह का है जिस तरह का होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल वैसा नहीं है। एक्चुअली हमारा मुल्क का निज़ाम जो है ना वो बहुत स्लो प्रोसेस में है। जैसा चलना चाहिए वैसे नहीं चल रहा है। हमारे जो सियासतदान है उनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, हमारी तो है ही नहीं। आप और हम तो कहीं पे है ही नहीं बीच में। तो जो सियासतदान है उनको जब तक वो तवज्जो नहीं देंगे तो निज़ाम अच्छा नहीं होगा। जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसके सियासतदान तवज्जो दे रहे हैं, उसकी जो रेलवे निज़ाम है बहुत अच्छा है, बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। दुनिया के अगर आप 10 मुल्कों के फहरिस्त निकालेंगे तो इंडिया का रेलवे निज़ाम आपको दूसरे या तीसरे नंबर पर मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही वो है। क्यों अपने तरक्की की तरफ ध्यान दें? वहाँ के लोग सिंसियर हैं अपने उनके साथ। यहाँ हमारा कोई भी सिंसियर नहीं है। सियासतदान क्या, आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, इवन क्लर्क भी कोई
अपने इदारे के साथ सिंसियर नहीं होता। जब तक आप सिंसियर नहीं होंगे अपने घर के साथ, तो आपका घर कैसे तरक्की करेगा? सर इंडिया के अंदर जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक ट्रेन को चला दिया गया। जी बिल्कुल। सर बताएं ज़रा आप मुझे कि अगर मैं बात करूं ट्रेन निज़ाम की, 180 की स्पीड से चलती है वहाँ की ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन हो गया, और इसके अलावा भी इतने ट्रेन के निज़ाम है कि मैं आपको गिना नहीं सकता। सर रेलवे निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो कितना ज़रूरी है कि एक मुल्क के डेवलपमेंट के लिए बाहर से कोई फॉरनर घूमने आता है या फिर जो पाकिस्तानी पब्लिक है इनकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है इस निज़ाम से? नहीं, रेलवे का निज़ाम बहुत ज़रूरी है। इवन अब यहाँ पे कोई भी आपको शरीफ इंसान रेलवे पे सफ़र करना मुनासिब नहीं समझता खुद को। इतना निज़ाम बेहतर हो कि हम लोग उसको सफ़र करें। हम लोग बस पे तरजीह देते हैं या अपनी गाड़ी को तरजीह देते हैं, हम लोग कभी भी रेलवे को तरजीह नहीं देते हैं। तो निज़ाम कम से कम इतना हो, इस काबिल हो कि हम लोग तरजीह दें उसको। सर कश्मीर के रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये समझते हैं कि कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, इंडिया के कश्मीर के अंदर क्या समझते हैं एक इलाके में रहने वाले लोग, मैं हो या आप हो, हम क्या चाहते हैं? ज़िंदगी में आसानी चाहते हैं ना, सारी चीज़ सस्ती चाहते हैं। वो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ दे, हमें सब्सिडीज़ दे। तो क्या हमें वो सब्सिडीज़ मिल रही हैं? अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो क्या हमें ज़्यादा मिल रही है, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ज़्यादा सब्सिडीज़ मिल रही है? नहीं, मेरे ख्याल में देखें, आप तो कश्मीर की बात कर रहे हैं, मैं तो आपको पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में उस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, और ना ये लोग तरक्की कर रहे हैं और ना तवज्जो कर रहे हैं। अगर यहाँ पे तवज्जो हो तो फिर आपके जो दूसरे एरियाज़ आते हैं, आप वहाँ पे बाद में जाते हैं। पहले तो पाकिस्तान में तवज्जो की ज़रूरत है ना। यहाँ पे कौन से डैम्स बन रहे हैं, लाइट चली गई है, लाइट वापस आ नहीं रही है। आप लोग यूपीएस अगर पे जाते हैं तो यूपीएस पीछे गवर्नमेंट फटाफट उस पर टैक्स लगा देती है, महंगा कर देती है, ताकि लोगों की अप्रोच से बाहर हो जाए। ये चीज़ें बहुत कुछ है पाकिस्तान में अभी देखने लायक। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और चलिए, नॉर्मल सी बात थी, बहुत सारी चीज़ें आपस में गड़बड़ हो गई। ठीक है, जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, ट्रेन का सिस्टम वहाँ बहुत पहले से है और भी सारी चीज़ें हो रही हैं। ट्रेन से मुझे याद आया कि अभी हाल ही में फ्रस्ट्रेशन देखिए आप, इंडिया की बढ़ती ग्रोथ और बढ़ती हुई ताकत देखकर कई देश बौखलाए हुए हैं, उनमें एक जर्मनी भी है। आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या, तो जर्मनी में एक कार्टून छपा जी, कार्टून में वो बुलेट ट्रेन दिखाई कि वो जर्मनी की ट्रेन है, और इंडियन ट्रेन दिखाई बिल्कुल लुंज पुंज सी, और उसमें भीड़ है और ये है और वो है, और सब मजाक उड़ाया गया बेसिकली। ठीक है भाई, मजाक उड़ाया गया। और ये जो कह रहे थे कि दूसरे तीसरे नंबर पर आती है, तो जी शायद अच्छी ट्रेन में नहीं आती है, हाँ सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से हम टॉप 3 में आते हैं या टॉप 5 में आते हैं, जो भी है वो डेटा मैंने देखा नहीं, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना अंदाजा है कि टॉप 3 या टॉप 5 में हम आते हैं, ये हमें पता है। तो वो जी मजाक उड़ाया इन्होंने। अब देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन ही है। आज हम वंदे भारत ट्रेन के जरिए पूरे इंडियन रेलवे का कायाकल्प कर रहे हैं। आपको हर हफ्ते, हर 10 दिन पर आपको एक खबर मिलती है कि एक नई वंदे भारत ट्रेन इस रूट पर शुरू की गई। केरला वालों को भी एक नई वंदे भारत ट्रेन अभी हाल ही में मिली है, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। उसका उद्घाटन किया गया, ट्रेन चली है और लोग बड़े खुश हैं। वंदे भारत ट्रेन आने वाले 5 साल में 400 ट्रेनें बनाने का लक्ष्य है, 400, और साल भर के भीतर तो 75 तो चलनी ही चलनी है। 400 ट्रेनें आपको अगले 5 साल में दौड़ती हुई नजर आएंगी वंदे भारत की इंडियन रेलवेज के ट्रैक्स पर। इसके अलावा भी ट्रेन को लेकर बहुत सारे काम हो रहा है। बुलेट ट्रेन का अभी हाल ही में मैंने वीडियो आपको दिखाया, 2027-28 तक पहला फेज कंप्लीट हो जाएगा और शायद 2030 तक जो है वो बुलेट ट्रेन शायद फुल फेज दौड़ने लगेगी। तो पहली बार हो रहा है तो टाइम लगती हैं चीज़ें, समझने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगली बार जब दूसरा रूट बनेगा तो शायद उससे हाफ टाइम में बन जाएगा, क्योंकि तब तक हमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मजाक इसलिए जर्मनी ने उड़ाया क्योंकि उसे ये भी पता है कि हम भले ही हमारी ट्रेन थोड़ी पुरानी है, लेकिन तुम्हारी बुलेट ट्रेन से ज़्यादा तेज़ चल रही है इकॉनमी की, और बहुत जल्द जर्मनी जो है पीछे छूट जाएगा इंडिया के। तो बड़ा ज़्यादा जो आप लोग गर्व करते हो ना, हम ये हैं और हमें तोप हैं और फला है ढिकना है, तो इंडिया की इसी मरियल सी दिखने वाली ट्रेन ने आपके रेल लगा दी, आपकी रेल बना दी, इकॉनमी की रेल। आप पीछे चले गए, चले जाएंगे, और आने वाले कुछ सालों में हम टॉप 3 पे पहुंच जाएंगे। टॉप 3 इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी पूरे वर्ल्ड की। तो ये फ्रस्ट्रेशन है, और इंडिया और पाकिस्तान की तुलना ही नहीं की जा सकती ट्रेन के मामले में, नहीं कर सकते आप भाई।
आप अभी तक डब्बे जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं डब्बे, डॉलर खर्च करके। डब्बे तक, इंजन तो छोड़ दो, डब्बे तक नहीं बनाते आप। और मैं इंडिया की बनाऊं कि मेड इन इंडिया ट्रेन दौड़ रही है, वंदे भारत, ये तो मैंने आपको बता दिया। वंदे भारत ट्रेन जल्दी एक्सपोर्ट होने वाली है, उसके एक्सपोर्ट को भी हरी झंडी मिलने वाली है। आने वाले कुछ सालों में वंदे भारत ट्रेन एक्सपोर्ट होगी। और तो और छोड़िए, अभी एस जयशंकर साहब का एक अफ्रीकी देश में वीडियो वायरल हुआ और वो ट्रेन मेड इन इंडिया ट्रेन थी। वो मेड इन इंडिया ट्रेन में बैठकर उस अफ्रीकी देश में वहां के अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे और ये वीडियो वायरल हुई। तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बना रहे हैं, हम दूसरे देशों को ट्रेन ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे इंजन दुनिया के कई देशों में, हमारे रेलवे इंजन जाते हैं। आप अभी भी रेलवे इंजन इंपोर्ट कर रहे हो, ये फर्क है। लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे हम कैसे कम जा, नहीं, हमारा मुल्क तो कलमे की बुनियाद पे बना था और हमारे पास सब कुछ है। तो फिर भैया आटे की लाइन में क्यों खड़े हो? सब कुछ है तो हाथ पैर हिलाओगे नहीं, सिर्फ बैठे बैठे चाहोगे कलमे की ताकत से सब मिल जाएगा, नहीं मिलता। हाथ हिलाओ, पहले काम करो। लेकिन आपको बात समझ में तो आती नहीं है, आंखों पर पर्दा पड़ा है। तो मौलानाओं के, मौलवियों को चक्कर में पड़े रहिए और ऐसे ही मजे करिए। बाकी इंडिया की रेलवे हो, इंडिया का इंफ्रा हो, इंडिया की बुलेट ट्रेन हो, इंडिया का हवाई जहाज हो, सब कुछ इधर ही बन रहा है और इधर ही से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। गाड़ियां भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर में, पता है ना। जापान को पीछे छोड़कर नंबर 3 पर पहुंच गए ऑटोमोबाइल सेक्टर में। यह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। और अभी बहुत सारी अचीवमेंट्स बाकी हैं इंडिया के लिए, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो हमारी गाड़ी अभी एक से दूसरे नंबर गियर में गई है, अभी जब दूसरे 5वें पर जाएगी ना, तब आप देखना स्पीड इसकी। बाकी इसको पीछे करने में, इसकी स्पीड स्लो करने में, फिर से पुराने गियर में लौटाने में कई सारे लोग लगे हैं। हमारे देश के अंदर लोग लगे हुए हैं, कुछ बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकार हैं, हर चीज में उनको कमी दिखती है। सब बोलते रह जाएंगे और इंडिया जैसे चल रहा है वैसे ही आगे निकल जाएगा। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।